दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मकवाना। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आज बैठे बैठे मैंने चीज़ सोची कि चलिए थोड़ा कुछ कैलकुलेशन किया जाए। भाई इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वैसा तो मैं मैथ्स में फेल हूँ, लेकिन जो भी गिनती बनाओ तो एक बार जरा आप अपनी तरीके से एक बार जरा देख लेना, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। और जी हाँ मेरे दोस्त, आज सबसे ज़्यादा मैं बात उन्हीं लोगों से करूँगा जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जो डिग्री वाले हैं, राइट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक की। सबसे पहले पढ़ाई की जो शुरुआत होती है ना, बचपन से लेकर कॉलेज से लेकर फिर इसके बाद में डिग्री देकर फिर इसके बाद में कोई ऐसे, मुझे इतना पता नहीं, मैंने तो भाई इतनी डिग्री नहीं ली है, लेकिन ऐसे बोलते हैं उसको गोल गोल लिपटा के डिग्रियाँ देते हैं। तो उस डिग्री के अंदर क्या होता है किस तरह से, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर लेकर जब आते हैं तो सभी लोगों को पता होता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में ये बात करते हैं कि 12वीं तक पढ़ते हैं यानी 12 साल। और अगर मान लो कि अगर आप कोई डिग्री ले रहे हो तो फिर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ले या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 2 साल वही, यानी कि तकरीबन आप 17 साल तो वही लग जाते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में शायद आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन आप एक बार ज़रा आप अपने पापा से बात कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जब एक बच्चा 0 से लेकर अगर मान लो 20 साल तक का होता है, तब तक ऐसा मैंने नहीं कहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतना पढ़ा है कि तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, राइट। अब आप जरा इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान से सुनना। अगर आप अपने दम पर पढ़े हो तो आप ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से सुनोगे। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि काफ़ी सारे की जो सोच होगी वो बदल जाएगी कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए, जॉब या तो फिर बिजनेस, राइट। अब डिग्री लेकर अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो, कितना भी पढ़ लिया, कितनी मिलेगी? 10,000। वैसा तो अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर वैसा लॉस हुआ है, तो कई सारी जो लोग हैं उनकी तो जॉब ऑलरेडी छूट जा रही है। तो फिर भी आपको उम्मीद होगी कि भी मुझे कोई 50,000 या 1 लाख की जॉब मिलेगी। तो आज ये सबको पता ही है कि क्या होने वाला। चलिए छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते। मैंने आज मार्केट के अंदर मैं भी गया था, तो मैंने अभी देखा कि काफ़ी सारे जो पूरी पकौड़ी वाले होते हैं तो एक छोटी सी लारी लेकर हर जगह पर कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। अगर एक पूरी पकौड़ी वाला पर डे के हिसाब से 1,000 पकौड़ी बेचता है, मैंने ऑलरेडी पूछा है, ऐसा नहीं है, मैंने कई सारे ऐसे पकौड़ी वाले तो उनको पूछता हूँ कि कम से कम एक दिन के हिसाब से कितनी पकौड़ी आप बेचते होंगे, तो कैसे कितनी पकौड़ी लेकर आते होंगे। उन्होंने कहा कि वैसे हम 1400 से 1500 लेकर आते हैं, लेकिन 500 जैसी होती है, टूटी फूटी लोग खा जाते हैं, लेकिन 1,000 का टारगेट तो रहता ही है। अब सुनना, 1,000 पकौड़ी सेल करते हैं, यानी कि एक प्लेट के अंदर वो 7 पकौड़ी आती है, यानी एक प्लेट के अंदर अगर 7 आती है तो 1,000 के हिसाब से 1,000 पकौड़ी को हम डिवाइड करेंगे 7 के हिसाब से, तो टोटल जो आती है प्लेट 142, यानी कि एक दिन के हिसाब से 1,000 पकौड़ी को अगर प्लेट के हिसाब से अगर भागा किया जाए तो 142 होती है, यानी कि 142 प्लेट एक दिन के हिसाब से अगर वो बेचता है, कस्टमर खाते हैं, तो 10 रुपये की प्लेट होती है, तो 142 × 10, यानी कि टोटल मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर जो किया वो यहाँ पर हुआ है, राइट। वो हुआ है कि टोटल अगर देखने जाए तो 142 × 10, यानी कि 1420 रुपये का एक दिन का उसका हिसाब हुआ। कितना? उसका वक्रा हुआ, जो गुजराती में वक्रा बोलते हैं यार, फिर आप अभी अपने तरीके से समझ लीजिए, बराबर। मेरा हिंदी भी ऐसा टूटा फूटा ही है, लेकिन आप अपनी तरीके से समझ जाना, हम गुजराती में ऐसे ही बोलते हैं, राइट। 1420 रुपया एक दिन का हुआ। अब उस हिसाब से अगर देखने जाए तो पूरे 30 दिन की इनकम अगर देखे तो होती है टोटल 42,600 रुपये। कितना? 42,600 रुपये एक महीने की इनकम। सुनना मेरे दोस्त, 30 दिन की इनकम जो पकौड़ी वाला जो होता है उसकी इनकम हो जाती है 42,600 रुपये। अब इस हिसाब से अगर मान ले कि अगर 12 महीने तक लगातार कंटिन्यू अगर यही उसका अगर चलता रहा तो होगा उसका एक साल का 5,11,200 रुपये, राइट। मेरी अगर कहीं पर भी अगर गलती हो तो आप अपनी तरीके से कैलकुलेट कर लेना, राइट। वैसे कमेंट्स में जिसको जो भी बोलना है वो छूट है, राइट भाई। मैं तो इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, राइट, लेकिन मैंने ये अपना अंदाजा ये चीज़ लगाया है, राइट। अब उस हिसाब से आप खुद लगा लो 10 साल के बाद क्या होगा। अब काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आएंगी, अगर इसमें इतना ही होता तो पकौड़ी वाले के पास कार क्यों नहीं होती है, इनके पास ये क्यों नहीं होता है। तो भाई मैं आपको दिखाऊं, आप मेरे साथ आइए, चलिए, राइट।
यानी कि उस बिजनेस के अंदर मुझे इतना पता है कि अगर 42,000 कमाने के लिए महीने के अंदर, आप जरा पकड़ी वाले के पूछना उसने कौन सी डिग्री ली है। अब डिग्री वाले सोचेंगे कि साला 40 लाख रुपया खर्चने के बाद 10,000 रुपया लेने जाओ, या तो फिर 40,000 की अच्छी सी एक लारी बसा लो। कसम से 40,000 तो वैसे भी आप कमा लोगे यार, राइट। तो वैसे भी अलग अलग जगह पर तो वैसे काफ़ी सारे हो चुके, लेकिन मेरे दोस्त आप पढ़े लिखे इंसान हो, राइट। डिग्री लेने के बाद जॉब के पीछे भागने की वजह से, राइट, यार काफ़ी सारे ऐसा मैसेज भी हो रहे हैं, राइट, कि नौकरी लेने की बजाय कुछ ऐसा ढूंढो जहाँ पर लोगों को हम रोजगारी दे सके, राइट। और आज सबसे बेहतरीन मार्केट में इंडस्ट्रीज है जिनको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ मेरे दोस्त, इंडिया के अंदर हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं, बन रहे हैं, और आने वाले 2025 तक मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि हिंदुस्तान को अगर कोई इकोनॉमिक्स के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई डेवलप करेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करेगा। पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि 1949 वाले जो सोच वाले थे वो तो वैसे भी काफ़ी सारी जो विकेट थी वो भी ऑलरेडी गिरने वाली है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है ना, नई पीढ़ी, अब उनको समझ में आ रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं उसके बारे में पॉजिटिव हो चुके हैं। और आज अगर लॉकडाउन की वजह से सबसे बढ़िया बिजनेस है मेरे दोस्त, सबसे बेहतरीन चल रहा है, तो आइए हाथ मिलाइए, हम सब मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना जो परचम लहरा कर हिंदुस्तान को भी आगे ले जाए, और मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें, हिंदुस्तान को आगे लाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।